They won by 94 runs and net run rate भी उनका काफी इम्प्रूव हुआ होगा। शोएब, अगेन वन ऑफ दोस थिंग्स कि जब आप टूर्नामेंट खेल रहे होते हो, नहीं इधर से स्टार्ट हो रहे हैं बट हाँ जी, जब टूर्नामेंट खेल रहे होते हो यू नो कि नेट रन रेट का कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है आएगी सो आएगी, स्पेशली इन दिस ग्रुप कंसिडरिंग वी गॉट 100% आएगी। और मसला भी पड़ेगा श्रीलंका को और बांग्लादेश में, जब एक एक मैच हारेंगे या एक दूसरे से हारेंगे तब बिल्कुल आएगा। आई थिंक द ह्यूज मार्जिन यार, 100 रन 94 क्लोज टू 100 रन, ह्यूज मार्जिन। और यही आई थिंक यही क्लिनिकल परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने वो कर दिया, विनिंग द टॉस, बैटिंग फर्स्ट, इमेजिन देयर क्लोजिंग अराउंड अबाउट 200 रन और स्कोरिंग अराउंड 200 रन, फिर भी सेम मार्जिन से ही जीतते। बट अगेन वी नो फॉर फैक्ट दैट यू नो कि अभी हमें पता लग गया है कि अफगानिस्तान को एक आधा मैच और जीतना है और शायद टेबल में टॉप करे। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि यार कि नेट रन रेट भी ठीक हो, हमारी जीत भी पूरी हो। अब दूसरों को डिसाइड करना है कि इन तीन टीम में से, इन चार में से दो किसको उसके आगे आना। तो आई थिंक अफगानिस्तान डन इज वंडर्स। नेट रन रेट विल कम इन टू प्ले 100%। आई थिंक देयर इज नो चांस ऑफ रेन, बट देयर चांसेस ऑलवेज इक्वलाइजर्स, कहीं प्लेऑफ्स में फंस जाएं, वी डोंट नो। बट मैं ये ग्रुप, इस ग्रुप को नहीं देखना चाह रहा था। मैं चाह रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया ग्रुप में होता, फिर क्या होता, बड़ा मजा आता, ये प्रोग्राम बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते थे। यू नो एक सुन भी रही हूँ, वैसे सरल आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ अच्छा किसी से आवाज आ रही है, ये सोच रही है पायन तो सीखे देना आ लो। नहीं मैं कह रही हूँ आई एग्री, तब भी मतलब कि मजे का ही हो जाना। इसको मजे का बना लें। चले अफगानिस्तान चला गया ग्रुप ए में, उधर से ओमान या यूएई आ गया इधर। ओमान किधर ले? टफ टाइम किसके लिए होगा उस ग्रुप में जहाँ अफगानिस्तान जाएगा? पाकिस्तानी फैंस पहले ही परेशान हो गए, देख रहे शोएब भाई हैं किस तरह। नहीं मैं तो पाकिस्तान की तरफ हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान अच्छे मैचेस हों। You see the यार matches like 4 this, साल टीम को फंसा के आगे नहीं पाकिस्तान जीता नहीं अफगानिस्तान से। नहीं, वो तो है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आराम से हम आगे जाएं, फिर देखेंगे। नहीं आराम से तो वो तो जिन्होंने स्केड्यूल बनाया है वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आराम से पहुंचे। हम भी यही चाहते हैं, 2007 से हो रही है, हम भी यही चाहते हैं। इसमें एक ये भी चांस है ना कि आईसीसी वाले मैं भी जानबूझ के बनाया हूँ कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच क्राउड आएगा, फिर ये दूसरे ग्रुप से अगर अफगानिस्तान टॉप करता है, फिर अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट आ जाता है तब भी क्राउड नहीं आना है, तो फिर भी एक्साइटेड। ये गुली खैर इस वक्त दोनों अलग ग्रुप्स में, तो मैंने ऐसे मजाक करा आप बताते कि प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग करने के लिए इस मैच में की करना हो। नहीं आई थिंक क्योंकि ग्रुप स्टेज पे अगर इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में से कोई भी टीम बाहर हो जाती तो आई थिंक वो टूर्नामेंट यूएई को देखते हुए और एशिया कप को देखते हुए वो मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ। अच्छा एक ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान के जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इट्स ग्रेट टू सी कि वो आके उस तरह से परफॉर्म भी कर रहे हैं। सदीक अल आतिल को जो आप देखते हैं, आई मीन व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिज बैटिंग? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन एक तो इक्विप्ड हो टेक्निकली, जो हर किस्म की बॉलिंग को झेल सके, जिसको हम कहते हैं मुश्किल टाइम है सरवाइव करना आता हो, फिर उसके पास शॉट्स आ रही हैं। आई थिंक ऑन मेरिट खेलता है, वो हर तरफ खेलता है, पुल शॉट भी अच्छी मारता है, देखें सामने के शॉट, फुल फेस ऑफ द बैट, और थ्रू कवर्स अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। देखेंगे ऑलमोस्ट अगर आप उस सेरिंग में देखेंगे तो हर तरफ हर किस्म के शॉट मारे हैं और बड़े शॉट भी। ये नहीं कि सिर्फ वो अगर टेक्निकली अच्छे हैं तो नीचे नीचे खेलते हैं, जब मर्जी उनका दिल करता है वो आराम से छक्का भी मार सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर अ यंग प्लेयर। अभी वो आया है, इतनी मैच्योर इनिंग्स पीछे ट्राई सीरीज में खेला है, फिर आज खेला है, तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल में एक एडिशन है अफगानिस्तान की टीम में। 3 प्लेयर ऐसे हैं कि उन तीनों में से एक भी करता है तो अफगानिस्तान के बहुत चांसेस बन जाते हैं। हैट्स ऑफ द मैनेजमेंट। बिल्कुल, आई थिंक सिंपल इज दैट। मलिक भी ना खेलता, तू भी ना खेलता, मैं भी ना खेलता, और कोई सेलेक्ट ही ना करता हूँ। बिल्कुल सिलेक्ट करने वाले की हिम्मत है, मैं तो सच बात हूँ। बाकी सारी किस्मत के खेल है।
जिसने खेलना होता है खेलता है, हमसे बेहतर प्लेयर भी बेचारे नहीं खेले। गोली ज्यादा बेहतर बताया मेरे ख्याल में, ये भी उनके से आया, एज ग्रुप से, अंडर 19 से आया, और वो इनको अच्छे बैट्समैन, इस तरह शाहिदी आया है, ये आया है, जितने भी ये नीचे से उनके प्लेयर आ रहे हैं वो प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, फंडिंग ना हो, ग्राउंड्स ना हो, हालात ठीक ना हो, टीम अच्छी कैसे बन गई? सोचने की बात है नहीं, सोचने की बात है नहीं यार। बट दिस इज goes to shows the maturity of the mindset of the cricket board, and थ्रू आउट को रखा, थ्रू आउट वो चलता जा रहा है, और सेंसिबल आदमी, और वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इज इंचिंग क्लोज टू विनिंग द टाइटल, एंड ही वाज राइट देयर, राइट फॉर द लास्ट फ्यू टूर्नामेंट्स, ही वाज राइट देयर टू विन दिस एवरीथिंग ऑलमोस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर अफगानिस्तान के पास नहीं है, बट द इंचिंग क्लोज व्हेन इट कम्स टू विनिंग दिस एशिया कप। I would definitely say यार one of those contender बन सकते हैं ये। नहीं, लेकिन अब तो काफी इनको एक्सपोजर मिल भी रहा है, बिकॉज दे प्लेइंग इन द मिडिल। होम ग्राउंड में होम स्ट्रक्चर नहीं है यार। अब कौन से अफगानिस्तान की टीम अंडर-19 खेलने जाती है या ए खेलने जाती है? उनका होम ग्राउंड तो शारजा है। ये बात आप मानो यार, अफगानिस्तान की बड़ी हिम्मत है, उनकी मैनेजमेंट की बड़ी हिम्मत है, एटलीस्ट उनका हेड इज इन द राइट प्लेस, यू नो, और वो ठीक चीज को ठीक करना चाहते हैं, बस सिंपल इज दैट। वो ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक हो जाता है। जब आप ठीक ही ना करना चाहो तो चीज ठीक ही नहीं हो सकती ना, मर्जी है आपकी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। लुक एट द स्ट्राइक रेट ऑफ दिस यंगस्टर यार, इसके लिए नॉर्मल है 140 पे खेलना। वो अभी आया है 140 पे स्ट्राइक रेट में देख रहा हूँ, नॉर्मल है। वो 52 में 72 कर रहा है, 52 में कर रहा है, एंड प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, and then the stability that Afghanistan needed, the maturity that they needed, somebody can hold the platform and by scoring runs at the same time. नबी को इसलिए ऊपर उन्होंने भेजा कि चल यार तू भी देख ले यार, जरा सेटल करेंगे, बिल्कुल कोलैप्स ही ना हो जाए। बेसिकली दिस टीम इज ऑल अबाउट द कोलैप्स। कोलैप्सिस को रोकने के लिए उन्होंने सदीकी को रखा, बहुत अच्छा खेला। जायसवाल की याद आ गई मुझे, बड़ा टेम्परामेंट है, खूबसूरत खेलता है, साफ खेलता है, इतना सा है। छक्के देखिए आपने इसके। Why is it so difficult for the youngster to hit a sixes nowadays? Especially, you know, what I'm talking about. So, I think the बाकी टीमों के लिए खेलना 120, 130, 140 का स्ट्राइक रेट, especially for the opener with 140 का स्ट्राइक रेट, is a normal thing. It's a new normal of the world. So, I think hats off to the management here. Absolutely. जी ब्रेक पे जाना? नहीं, ब्रेक पे नहीं जाना, आपके पास आना। नहीं, नीचे आपके पास आना। आप चाह रहे थे कि हम ब्रेक पे जाए, लेकिन मैं आपके पास आने चाह रही हूँ, बिकॉज हम बात कर रहे हैं लॉन्जेविटी इन द गेम, एंड यू नो you have all the experience for that when you talk about longevity, because जब हम मोहम्मद नबी की बात करते हैं तो वही बात पता नहीं कि काफी देर से खेल रहे हैं, काफी देर से हम उनको देख रहे हैं, and he's been performing continuously, consistently with the bat, with the ball. उन्होंने मेरा ख्याल है हर फेज देखा है अफगानिस्तान क्रिकेट का, राइट फ्रॉम यू नो जब उनकी टीम शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। I mean, what do you think is the secret behind his success? What keeps him going? I think ट्रांजिशन लेके आए हैं वो, उनका अहम रोल है अफगानिस्तान टीम को, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड दे परफॉर्मिंग अगेंस्ट बिगर टीम्स ऑल्सो। तो बहुत अहम रोल उनका ये भी है। देखें, हम तो क्रिकेट वो खेलते हैं तो वो देखते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स जो हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं यंगस्टर्स के साथ, वो आई एम श्योर टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करते हैं, किस वेन्यू पे खेल रहे हैं, वहां की चीजें जो है वो उनको बताते हैं। तो देखें, कॉन्फिडेंस दे के चीजें अचीव हो सकती हैं। बेशक आपका स्किल लेवल थोड़ा सा कम हो, बट जब आप यंगस्टर्स उनके जब आते हैं जो हमें दिखते हैं और जो परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप किसी को हल्लाशरी देते हैं ना, तो उससे चीजें निकलती हैं, और वो हम लोगों ने देखा है। और आगे जो बात हो रही थी कि अफगानिस्तान, जैसे शोएब भाई बात कर रहे थे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है उनका, बट दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग गुड क्रिकेटर्स। कहां से आ रहे हैं? देखिए, जो उनके क्रिकेटर्स हैं, जैसे राशिद हो गया, जैसे नबी हो गया, या जो इनके लीग्स खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि जब उनकी नेशनल ड्यूटी आती है वो कैंप्स भी लगाते हैं, वो कहीं भी दुनिया में लीग्स खेल रहे हो, दे मेक श्योर दे लीव दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कम बैक एंड स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी है आपकी नेशनल टीम,
तो जो क्रेडिट जो है उनकी मैनेजमेंट को जाता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, उतना ही क्रेडिट उनके ये वाले प्लेयर्स को भी जाता है कि ये जो है एक अच्छा यूनिट बनाते हैं। अगर कोई उनको यंगस्टर थोड़ा सा भी टैलेंटेड मिलता है वो उसको ग्रूम करते हैं, वो ग्रूम करके लेके आते हैं। गुली ने भी बताया कि अंडर 19 से भी जो 2 बैटर्स हैं तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया वहां पे कि इनमें टैलेंट है, अब हम लोगों ने इनको ग्रूम करना है। ग्रूम कैसे करना है? बाय गिविंग देम चांसेस, और वो उन्होंने चांसेस दिए और आज जो उनका जो है अतुल, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। तो ये सारा क्रेडिट जाता है और मेरे ख्याल में नबी का बहुत अहम रोल है इन चीजों में। And also the kind of influence he has in the dressing room. I mean, I'm just talking about from an angle कितना जब experience हो तो आप टीम को साथ लेके चल सकते हो। नहीं, उसकी काफी रिस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि मैंने तो उनके साथ काम किया है। और जहाँ तक जिस तरह शेख भाई ने कहा कि उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इसमें मैनेजमेंट को अगेन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं टीम के साथ था तो इनके वहां पे इतनी क्रिकेट नहीं हो रही थी। अभी तो पिछले साल 2 साल से तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वहां पे 4 डे वगैरह, लेकिन इससे पहले इन्होंने प्लेयर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ था 25-30 प्लेयर, चाहे वो अंडर 19 के जिस तरह ये सदीकुल आतल है या कुछ और प्लेयर भी थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। उनके लिए 3-3 साल के वीजे लगवाए थे एमिरेट्स के, वहां पे जाके वो कैंप्स करते थे। स्पेशली उनके एमओयू साइन हुआ था अबू धाबी के साथ, तो इनका जो होम ग्राउंड है वो अबू धाबी ग्राउंड है, और वहां पे उनके जो बाहर जो ग्राउंड की फैसिलिटी या इनके जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं अबू धाबी पे, तो आई थिंक मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। और सेकेंडली इनके जो सीनियर प्लेयर है उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि नबी हो गया, राशिद हो गया, ये उनके रोल मॉडल है। ये जब भी अवेलेबल होते हैं, चाहे उनके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, वनडे और T20, ये वहां पे जाते हैं, जूनियर के साथ खेलते हैं, उनको ग्रूम करते हैं और उनको एक्सपीरियंस देते हैं कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह आप क्रिकेट खेल सकते हो। बस एक बात मैं करूँ, थोड़ा ऐड करूँगी जस्ट। जी जी पठान होगा तो पैशन उसके साथ लगेगा, एंड देयर अनकंडीशनल लव फॉर देयर कंट्री। और दूसरे इनके सीनियर्स प्लेयर ना, कोई भी इनमें देखना, कोई भी सेल्फिश नहीं, कोई ऐसा उनका कप्तान बता दें कि वो डिजर्व नहीं करता था कप्तान। कोई राशिद की मिसाल ले लें आप, वो बता दे कि ऐसे लड़के को चांस नहीं देगा क्या? राशिद आपको ऐसा बंदा लगता है कि अतुल को चांस नहीं देगा? इट्स अनकंडीशनल लव फॉर द कंट्री, नोइंग द फैक्ट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम खेल रहे हैं। दिस इज द पैशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टीम आउट ऑफ द स्टोन्स। दिस इज व्हाट that's why I respect अफगानिस्तान। पल्लव का भी नो, ये राशिद खान ही था जिन्होंने सैलरी दी थी जब पैसे खत्म हो गए थे, याद है मैचेस के? उसने अपनी सैलरी से निकाल के दिया था, आईपीएल के पैसों से निकाल के दिए थे उसने। इसने कई घर चला रहे हैं। ये पैशन जब आपके ड्रेसिंग रूम में आ जाए और जब आप एक दूसरे को लुक आफ्टर करना शुरू कर दें, तो मिसबा को खिला दें, बनता है उसका जनरल हक बनता है। 2001 में खिला दो, मुझे पता है ना इसको नहीं खिलाते थे, तो क्यों नहीं खिलाते? खिला दो, वो मसला नहीं, मलिक का बनता है, खिला दो। इज इज द राइट थिंग। आई ऑलवेज थिंक यू नो हार्डर राइट इज मच इजियर देन easier wrong. They always take a harder right. They always take a harder right, and they come out with the team who becomes very likable. You know, they are a likable team. You know, I always gonna back Afghanistan in terms of because where they come from, how they managed to, you know, came so far. उनकी इंटेंशन देखें, उनकी सिलेक्शन देखें, उनकी हिम्मत देखें। और आज मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ, मैं तो बहुत बैक करता हूँ उनको। मैं तो कहता हूँ यार ये आए ना फाइनल में एक दफा और जीते। Their passion is what perhaps unites them. जितनी भी हमने उनकी देखी है कि जैसे कि आपने एग्जांपल्स दिए कि पैशन ही है जो कि उनके प्लेयर्स में नजर आता है, जिसकी वजह से उनकी आगे फर्दर डेवलपमेंट भी हो रही है, बिकॉज दैट इज द बेस आई गेस ऑफ व्हेन यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो थोड़ा सी हांगकांग की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेंगे। स्टार्ट अच्छा था लेकिन उसके बाद काफी गलतियां हुई, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, बैटिंग में रन आउट्स हुए। वी जस्ट हैव अ क्लोजर लुक एट ऑल ऑफ दैट। सो